इस धरती पर अब तक के सबसे महान शासक कौन थे? इंसान नहीं, नहीं, ये कहानी है डायनासोरों की, उनके उदय की, उनके शानदार साम्राज्य की और एक ऐसे हैरतअंगेज बदलाव की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा करोड़ों साल पहले की पृथ्वी की कल्पना कीजिए। हवा में अजीब प्राचीन पौधों की महक थी, दूर कहीं ज्वालामुखी गरज रहे थे। और इसी खामोशी में हमारी कहानी शुरू होती है, किसी दहाड़ से नहीं, बल्कि एक अंडे के चटकने की धीमी सी आवाज से। और उस अंडे से बाहर आया यूरैप्टर, ट्राइसिक काल का एक छोटा सा तेज तर्रार जीव जो बस अपनी पहली सांस ले रहा था। तब भला किसे अंदाजा था कि ये एक ऐसे राजवंश की पहली कड़ी है जो आने वाले 16 करोड़ सालों तक पूरी धरती पर राज करेगा। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, ट्रायसिक काल की दुनिया में, जहां डायनासोरों का ये महाकाव्य बस शुरू ही हुआ था। यूरैप्टर की दुनिया आज की दुनिया से बहुत बहुत अलग थी। सोचिए, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल जमीन का टुकड़ा जिसे हम पैंजिया कहते हैं। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक बिना कोई समंदर पार किए जाया जा सकता था। मौसम गर्म था, जंगल फैल रहे थे और जिंदगी के लिए एक नया मंच तैयार हो रहा था। डायनासोरों का ये पूरा युग एक बहुत लंबी और शानदार कहानी है, जिसके 3 मुख्य अध्याय थे। ट्रायसिक में एक मामूली सी शुरुआत, जुरैसिक में उनका सुनहरा दौर, और फिर क्रिटेशियस में उनके साम्राज्य का शिखर, और हाँ, उसके बाद एक बहुत ही नाटकीय अंत। और अब हम कहानी के दूसरे अध्याय में कदम रखते हैं, जुरासिक काल। ये वो दौर था जब डायनासोर सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि वो इस धरती के बेताज बादशाह बन चुके थे। ये दिग्गजों का युग था। जुरासिक काल आते आते ना पृथ्वी पर हरियाली छा गई, नमी बढ़ गई और बड़े बड़े फर्न के जंगल मीलों तक फैल गए। पेड़ पौधों की ये भरमार शाकाहारी डायनासोरों के लिए किसी दावत से कम नहीं थी, और इसी वजह से उन्हें इतना विशाल होने का मौका मिला जितना पहले कभी नहीं मिला था। और जब हम कहते हैं विशाल, तो हमारा मतलब है वाकई में विशाल। अर्जेंटिनोसॉरस जैसा डायनासोर 30 से 35 मीटर तक लंबा हो सकता था। ये तो एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी ज्यादा लंबा है। इस अविश्वसनीय आकार को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जरा सोचिए, एक साथ लाइन में लगी कई बसें, या फिर एक पूरे क्रिकेट मैदान की लंबाई। ब्रैकियोसॉरस और अर्जेंटिनोसॉरस जैसे ये शांतिप्रिय जीव असल में चलती फिरती इमारतें थे। लेकिन ये दुनिया सिर्फ इन शांत शाकाहारियों की नहीं थी। हर कहानी में एक शिकारी होता है ना? और जुरासिक का सबसे बड़ा शिकारी था एलोसॉरस। अपनी तेज रफ्तार, चालाकी और उन छुरी जैसे तेज दांतों से वो जंगल में एक संतुलन बनाए रखता था। तो अब हम डायनासोरों के साम्राज्य के शिखर पे पहुंचते हैं, क्रिटेशियस काल। ये वो दौर था जब धरती पर ऐसे शासकों ने राज किया जिनके नाम आज भी किसी किंवदंती की तरह गूंजते हैं। और इस युग का एक ही बादशाह था, टायरानोसॉरस रेक्स, यानी टी-रेक्स। 100 से ज्यादा केले के आकार के दांत और एक ऐसी दहाड़ जो जमीन को कंपा दे। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो प्रकृति का बनाया हुआ एक चलता फिरता तूफान था। और जाहिर है, हर बादशाह को चुनौती देने वाला भी कोई होता है। एक तरफ था परम शिकारी टी-रेक्स, तो दूसरी तरफ था परम रक्षक ट्राइसेरेटॉप्स। ये क्रिटेशियस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो लाखों सालों तक जंगलों में लड़ी गई, जहां ताकत का सामना ताकत से होता था। 16 करोड़ साल का राज, ऐसा लगता था कि यह हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि आसमान से एक ऐसी तबाही आने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। और फिर एक दिन आसमान में एक दूसरा सूरज उगाया, एक जलता हुआ तारा जो हर पल बड़ा होता जा रहा था। जानवर डर कर भागे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। और फिर पूरी धरती कांप उठी। देखिए, ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक होने वाली तबाहियों की एक पूरी चेन थी। मैक्सिको की खाड़ी में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया, लेकिन करीब करीब उसी समय पृथ्वी के दूसरी तरफ आज के भारत में डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी भी पूरी तरह फट रहे थे। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर आसमान को जहरीली गैसों और धूल से भर दिया, और पृथ्वी एक ठंडे अंधेरे नर्क में बदल गई। और नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर मौजूद 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इनमें लगभग सारे के सारे डायनासोर शामिल थे।
16 करोड़ साल का एक शानदार साम्राज्य बस कुछ ही सालों में धूल में मिल गया। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? क्या डायनासोर सच में हमेशा के लिए चले गए? जैसा कि हम देखेंगे, कभी-कभी अंत ही एक नई शुरुआत होता है। उस महाविनाश के बाद कुछ छोटे पंखों वाले डायनासोर बच गए। ये वो थे जो उड़ सकते थे या पेड़ों में छिप सकते थे। उन्होंने वो गुण विकसित कर लिए थे जो आज हमें पक्षियों में दिखाई देते हैं, जैसे खोखली हड्डियां, पंख और बदलते माहौल में ढल जाने की काबिलियत। और ये रहा सबसे चौंकाने वाला सबूत। आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि भयानक टी-रेक्स का डीएनए एक आम मुर्गी के डीएनए से 60% तक मिलता है। हाँ, ये कोई मजाक नहीं, ये विकास का जीता जागता प्रमाण है। असल में पक्षी ही आधुनिक डायनासोर हैं। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना है, डायनासोरों का राज कभी खत्म हुआ ही नहीं, उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया। उन्होंने अपने विशाल शरीर को पंखों और उड़ान के लिए बदल दिया, और आज वो हमारे चारों ओर हैं, हर पेड़ पर, हर आसमान में। तो अगली बार जब खिड़की के बाहर कोई कबूतर या गौरैया चहचहाए तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, वो सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि एक प्राचीन और महान राजवंश का सीधा वारिस है। शायद ये सवाल हमेशा के लिए दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे।